देखें, यूरिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है ना, यूरिक एसिड के बारे में सबको पता है कि बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। और जिन लोगों के भी जॉइंट्स में पेन होता है वो हमारे पास कभी आते हैं ना, तो वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आप जी मेरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी करा लें, कोलेस्ट्रॉल का भी करा लें, यूरिक एसिड का भी करा लें। तो यूरिक एसिड जो है उसके बारे में जानते सब हैं। लेकिन अब आया यूरिक एसिड, इन तमाम मसाइल जिससे लोग आजकल बरसे बेकार हैं, यानी जॉइंट्स का दर्द होना, कमजोरी होना, पट्टों में कमजोरी होना, तो आया ये सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से है? फर्ज करें हम इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि जी ये यूरिक एसिड की वजह से है, तो फिर आपको यूरिक एसिड के बारे में जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूरिक एसिड बन के कैसे आता है? यूरिक एसिड के बनने का जो अमल है, जिस तरह देखें बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, सेलुलर चेंजेस जो हैं या सेलुलर लेवल पे अब हर एक चीज जो है वो तो हो रही है, आपके फंक्शंस हो रहे हैं। जिस तरह एक गाड़ी चलती है ना, और वो उसमें फ्यूल होता है, फ्यूल जब बर्न होता है उससे एक गाड़ी के इंजन को एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। तो जिस तरह गाड़ी चलती है उसी तरह हमारी बॉडी जो है, जब वो चल रही है, जब अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, सो जो एनर्जी हम जला रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं बॉडी में। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ में जो है तो यूरिक एसिड भी बनता है। अब यूरिक एसिड जो है इसको बॉडी में अगर ये बढ़ जाए, किस वजह से बढ़ सकता है? देखिए, दो वजूहत हो सकती है। या आपका यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बन रहा है, और या जो है तो आपका जितना यूरिक एसिड बन रहा है, अब ये यूरिक एसिड यूरिन के जरिए इसका अखराज होता है, तो उसका अखराज कम है, ठीक है, या एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा है, या जो है तो उसका अखराज कम हो रहा है, यानी वो बॉडी से निकल ही नहीं रहा। तो इन सूरतों में सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है कि कॉज क्या है। या आपका यूरिक एसिड ज्यादा बन के आ रहा है, या आपका यूरिक एसिड का अखराज कम है। सो इन सूरतों में मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, लेकिन दोनों सूरतों में यह है कि आपको उसका अखराज बढ़ाना है और उसके प्रोडक्शन को जो है वो कम करना है। किन सूरतों में यह हो सकता है? अब इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको उन चीजों से परहेज करना है, यानी जो चीजें यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में ज्यादा उनमें वो किरदार अदा करती हैं। प्यूरिन्स, पायरामिडीन्स, ये जब ब्रेक डाउन होता है आपके प्रोटीन्स का, सो इससे प्यूरिन्स, पायरामिडीन्स और ये चीजें बनती हैं जो जाके यूरिक एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और ये यूरिक एसिड आपकी किडनी जो है उसको एक्सक्रीट कर लेती है। अब यूं समझ लें कि आपने यूरिक एसिड के मिकदार को कम करना है, तो आपने क्या करना है जनाब? आपने इन चीजों का इस्तेमाल कम करना है जिनकी मेटाबॉलिज्म से फिर यूरिक एसिड बनता है, यानी प्रोटीन्स कम करनी है। बड़ा गोश्त हो गया, इसी तरह दालें वगैरह, पल्सेस, ये चीजें आपने कम कर देनी है ताकि प्रोडक्शन कम हो। दूसरी चीज पे हम आते हैं कि उसके एक्सक्रीशन ज्यादा हो। उसके लिए सबसे बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज है पानी। यानी जितना आप पानी ज्यादा पिएंगे, उतना ही क्या होता है कि अखराज होता है पानी का, जो जायल पानी है वो आपकी किडनीज उसको निकालती हैं, और साथ ही साथ में उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सारी चीजों इनका अखराज हो रहा होता है ना, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होती है उनका अखराज हो रहा होता है, तो इनका अखराज आप बढ़ा देते हैं। सो बुनियादी चीज में खाने में परहेज, कि आपने उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, और पानी और मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना है, ताकि जो बॉडी में जायद यूरिक एसिड है वो निकल जाए, उसका अखराज हो जाए। फिर जनाब बात आती है कि बॉडी में जो नॉर्मली भी यूरिक एसिड है सपोज, उसको आपने कैसे काउंटर करना है, उसको आपने कैसे न्यूट्रलाइज करना है। उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, जो हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना है, ठीक है। साथ ही साथ में आपने एक्सरसाइज करनी है। साथ ही साथ आपने इतनी वेगरस एक्सरसाइज भी नहीं करनी कि आपके पट्टे और आपकी मेटाबॉलिज्म इस हद तक बढ़ जाए कि आप यूरिक एसिड और अपनी मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो एतदाल के साथ एक्सरसाइज। अच्छा, दूसरी एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि यूरिक एसिड के जितने भी मरीज हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि नहीं जी हमने गोश्त वगैरह बंद कर दिया तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। जनाब, अगर आप जो सॉल्ट है यानी नमक है उसका इस्तेमाल ज्यादा है, तो भी आपका यूरिक एसिड आपकी बॉडी में, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वाटर रिटेंशन करता है, बॉडी में रुकता है, तो अगेन यूरिक एसिड का अखराज जो वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा जो मीठी चीजें होती हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रक्टोज वगैरह और सक्रोज वगैरह, जो रिफाइंड शुगर है उनका अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भी आपके यूरिक एसिड का अखराज जो है वो कम हो सकता है। तो इन सूरतों में आपने देखना है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करके, पानी, मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करना है, एतदाल के साथ एक्सरसाइज करनी है। फैट्स अगर आप उनका भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, चर्बी का इस्तेमाल आपकी खुराक में ज्यादा है, तो उसके साथ भी बढ़ सकता है।
तो उनको कम करके जो है तो आप अपनी यूरिक एसिड की जो मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है, उस पे आप काबू पा सकते हैं। अगर कुछ लोग अल्कोहलिक्स हैं, तो अल्कोहल जो है यूरिक एसिड को बढ़ाता है। और फिर ऐसी चीज़ें कि जो कि आपके यूरिन आउटपुट को कम करती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया और इस तरह की चीज़ें, अगर आप उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, तो यही यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जमा हो जाता है। ये यूरिक एसिड जाके आपकी किडनी में स्टोन बनाता है। सो यूरिक एसिड से मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें कि आपका डॉक्टर आपको बताए कि क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों के बारे में जान लें और इनके बारे में एक नॉलेज रखें, तो उनको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को बगैर दवाइयों के कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इन जनरल मेजर्स के साथ जो है तो आपका यूरिक एसिड कम नहीं होता। सो इन सूरतों में आपका अगेन फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। सो दवाई भी हम उन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई कंपेलिंग इंडिकेशन हो उस दवाई के इस्तेमाल की। यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स वगैरह हम बिल्कुल इस्तेमाल करवा लेते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है देखिए वो ये है कि जो नॉर्मली फिट बंदे हैं, जिनमें कोई क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स उनको ना हो, या कुछ ऐसी दवाइयों का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, सो ऐसे लोगों को जो परहेज़ और जो एहतियाती तदाबीर जो मैंने समझाई, उनका अगर वो इस्तेमाल करें तो बेहतर रह सकते हैं।